गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 फरवरी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा ना, तो यहाँ पर जो लोकसभा के जो प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी जी, है ना, इन्होंने आरोप लगाया है आरएसएस पर कि वो अपना विचारधारा पूरे देश में थोपना चाहते हैं। वो जो देश की जो विविधता है उसको खत्म करना चाहते हैं, जो अपने राज्यों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति, उस पहचान को खत्म करना चाहते हैं। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता का जो प्रावधान है ना, ये शुरू से संविधान में नहीं था हमारा। मतलब हमारा देश जो 1947 में आजाद हुआ, तो उस वक्त से जो है ना नहीं था लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष का प्रावधान। इसको जो है 1966 में, माफ कीजिएगा 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो भी पार्टी, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है सांसद में, लोकसभा में, अगर 1/10 लेके आ जाता है सीट को, तो उसको जो है ना वो दे दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, दिया जाता है विपक्ष पार्टी का नेतृत्व। ठीक है, विपक्ष का लीडर उसको मान लिया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, तो 1/10 जो भी सीट लेके आते हैं ना, उनको जो है विपक्ष का दर्जा दे दिया जाता है। और ये शुरू से नहीं था, इसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, शिक्षा, एजुकेशन जो है ना, पहले कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था, माफ कीजिएगा स्टेट लिस्ट का। ठीक है, स्टेट लिस्ट मतलब शिक्षा के मामले पे जो भी कानून बनेंगे, जो भी नियम कायदे बनाएंगे, वो राज्य बनाएगी। लेकिन 1942 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, उसके तहत इसको कॉन्करेंट लिस्ट का जो है पार्ट बना दिया गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको यकीन नहीं होता है। यूपी पीसीएस का देख लीजिए, बीपीएससी का देख लीजिएगा, आप यूपीएससी में देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना 4-5 बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट करेगा, क्योंकि न्यूज में आ गया है ना, तो ये एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, हाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना एक सांसद है जो कि अभी जेल में है, ठीक, और वो जो है इलेक्टेड हो चुके हैं जेल में रहते हुए भी। ठीक है, इलेक्शन लड़ा था, जीत गया। तो यहाँ पे पेरोल जो शब्द दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया कि पेरोल का जो मतलब क्या होता है। पेरोल जो है, क्या जो कैदी होते हैं उनका ये अधिकार है, और इस पर कानून कौन बनाता है। देखिए, पेरोल को लेकर जो नियम और कायदे बनाता है ना, वो राज्य बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। जो भी कैदी का अच्छा व्यवहार रहता है, तो उसको पैरोल के आधार पर कुछ समय के लिए ना जो इमरजेंसी काम होता है, जैसे कि मान लीजिए शादी ब्याह को अटेंड करना है, अपने परिवार में कुछ गतिविधियों में शामिल होना ना, तो पैरोल के आधार पर छोड़ दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लालू यादव, श्री लालू यादव, जो कि चारा घोटाला में वो दोषी थे, ठीक है, वो जेल में रहते हुए कई बार पैरोल के आधार पर उनको बाहर जाने का अनुमति मिला था। तो पैरोल जो है ना, यहाँ पे किसी भी कैदी का अधिकार नहीं है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा, क्या पैरोल जो है कैदियों का अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं, राज्य इस पे कानून बनाती है। ठीक है, तो पैरोल को ध्यान रखिएगा। ये कोटेशन है, आप याद रख सकते हैं कि आदमी जो है ना कुल से महान नहीं होता। मान लीजिए आप अच्छे कुल में जन्म ले लिए, तो आप, इसका मतलब आप अच्छे नहीं हो गए। आपको अपने मूल्यों के आधार पे, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पे अपनी पहचान को बनाना होगा। यहां पर बात करेंगे मानसिक समस्या को लेकर। देखिए, किशोर 13 से जो 18 साल से जो बीच में होता है ना, जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें मानसिक समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिला। एक स्टडी के मुताबिक, एक स्टडी हुआ है, ठीक है, उसमें जो है ना, जो स्क्रीन पे, जो सोशल मीडिया पे अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, जो फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, उनमें तनाव और अवसाद बहुत जल्दी जो है ना जन्म ले लेता है। ठीक है, तो इसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है पूरा। क्योंकि आपने देखा होगा ना, बच्चे का जो जिद है ना, खाना खाते समय, खेलते समय, वो लोग ना मोबाइल में इतने जो है ना मसलूक हो जाते हैं ना, इतने घुल जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता। और वही बच्चे जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो स्क्रीन जो टाइम होता है ना सोशल मीडिया पे, कम करने की जरूरत है। आपको एक्सरसाइज करना होगा, अपनी दिनचर्या में खेल को इंपॉर्टेंस देना होगा, आपको शारीरिक गतिविधियों पर जोर देना होगा। यही चीज जो है ना इस आर्टिकल पे बात किया गया है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे ये जो कारण लिखा हुआ है, क्वेश्चन यही मेंस पे पूछेगा कि आपने जो है ना देखा है कि बच्चों या किशोरावस्था में मानसिक समस्या एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेकर खड़ा कर दिया है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कारण को बताइए यहाँ पे। और यहाँ पे इसके निपटने के लिए क्या सुझाव होना चाहिए? तो स्क्रीन टाइम को जो है कम करना होगा, खेल, जो स्पोर्ट्स गतिविधियां हैं, शारीरिक गतिविधियां, उसको शामिल करना होगा, एक्सरसाइज को इंक्लूड करना होगा अपनी दिनचर्या में। साथ ही जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, उनको कम करना होगा, और सही पोषक तत्व को खाना होगा यहाँ पे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे यही चीज देखने को आपको मिलेगा।
अब आते हैं हम लोग यहाँ पे चंद्रयान 4 को लेकर यहाँ पे बात किया गया। चंद्रयान 3 तक हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। चंद्रयान 4 जो है ना 2027 में लॉन्च होगा। तो इसरो का स्थापना कब हुआ, इसरो का उद्देश्य क्या था, इसरो का आगामी जो योजना है उसके बारे में आप टिप्पणी करें, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गगनयान मिशन जो है ना, हम मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे, गगनयान मिशन, ठीक है, 2026 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। गगनयान जो मिशन है ना, उसके तहत व्योमित्र जो हमारा रोबोट है, ये भी याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछ लेगा कि व्योमित्र जो है ना, ये रोबोट है जो गगनयान का जो मिशन है हमारा, उसके फाइनल लॉन्चिंग को लेकर व्योमित्र जो रोबोट है उसको भेजेंगे, ताकि वहां पर हम अपने जो गलतियां हैं, अपनी कमियों को पहचान सकें। इसके बाद बात करेंगे इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। और अभी तक जो लॉन्च करने वाला जो जगह है ना, भारत के पास 2 है, अभी 3rd पे काम चल रहा है, और वो कहां पे बन रहा है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में। याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे गिग श्रमिक के बारे में बात किया गया। गिग लेबर कौन होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में पूछा गया। गिग इकोनॉमी क्या होता है, गिग लेबर कौन होते हैं। तो आपने देखा जोमेटो, आपने देखा होगा स्विगी, आपने देखा होगा स्नैपडील के जो भी डिलीवरी बॉय लोग होते हैं, ये सब जो है ना गिग इकोनॉमी है, गिग वर्कर है, मतलब आपने जितना काम किया उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है, इनके सामने चुनौती क्या है, इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, इनके पास इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। तो इसी को लेकर हमारे इस बार बजट में जो है ना, इनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर बातचीत किया गया है। तो जो भी गिग वर्कर हैं, जो ऑनलाइन कारोबार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, काफी जो है संवेदनशील है, और इसी को लेकर यहाँ पे प्रयास किया गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पे जो है ना आरोप लगाया है कि जब कोई भी बिल सदन से पास हो जाता है ना, तो राज्यपाल उस पर जो है ना अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं, उसमें पॉकेट वीटो लगा देते हैं, या राष्ट्रपति के सुझाव के लिए या उनके नजर में रखने के लिए अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल बसा हुआ है, याद रखेंगे। आर्टिकल 200 है ना, ये वही अनुच्छेद है जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए अपने पास रिजर्व रख लेता है, ठीक है। तो उनके पावर को लेकर जो है ना यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है कि राज्यपाल के क्या पावर है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि हाल ही में राज्यपाल जो है ना जो है चर्चा में रहे हैं, क्योंकि सरकार जहाँ पे देखेंगे कि केंद्र और राज्य का जो सरकार होता है अगर डिफरेंट है, तो वहाँ पर राज्यपाल को लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है। तो इस विवाद को कैसे निपटा जाए, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के मुकाबले राज्यपाल के कौन कौन से विषय जो है ना उनको अधिक मजबूत दिलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे कि जातीय सफाई जो शब्द है ना क्यों न्यूज में आ गया, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी आपने देखा ना, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बोले हैं कि गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीन लोग जो रहते थे ना, उनको जो है ना अस्थायी रूप से हटा देंगे, वहां पे गाजा पे अपना स्वामित्व रखेंगे। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो यूएनओ के जो महासचिव है गुतरेस, उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से अमेरिका को बचना चाहिए। जाति सफाई करने का मतलब होता है कि जो भी पावरफुल कंट्री है वो अपने दबाव में, ठीक है, अपने बलपूर्वक वहां पे जो कमजोर देश हैं वहां पे लोगों के जो जाति जो पहले से रह रहे हैं, जो लोग पहले से रह रहे हैं, उनको हटाकर दूसरे जातियों को बैठाना या उनको अस्थायी रूप से हटा देना, ये सब सही नहीं है। 2 स्टेट सॉल्यूशन याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है ना, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है ना, उसको सुलझाने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अर्जेंटीना और अमेरिका, देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गया अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना जो WHO से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकलने का अपना आदेश दे दिया है। अमेरिका भी WHO से निकल चुका है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो देखिए फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से गाजा से बाहर बसाने की योजना को लेकर जो है ना अमेरिका की यहाँ पे आलोचना की जा रही है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका के जो वहां पे मंत्री हैं उनको सिफारिश किया कि अस्थायी रूप से हटाइए उनको, मतलब गाजा का डेवलपमेंट करना है, गाजा में बहुत नुकसान हो चुका है, वहां पर डेवलप करना है, वहां पर पुनर्विकास करना है, तो उनको अस्थायी रूप से कहीं और बसाइए, फिर जब डेवलप हो जाए तो उनको ला दीजिएगा यहाँ पे। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा है कि नहीं, इसको अस्थायी रूप से हटा देंगे, ये सही नहीं है। ये अफीम वाला एरिया हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस पर बार बार चर्चा नहीं करेंगे। कोल वाला एरिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है नीलगिरी, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आके मिलता है। यहाँ पर चेन्नई पोर्ट को लेकर पूछ लिया है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, बीपीएससी ने पूछ लिया है इसको। फिर यहाँ पे नंदा देवी, यहाँ पे नागा पर्वत, यहाँ पे मिहिर हिल्स का लोकेशन याद रखिएगा, पूछ लेता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, नॉर्थ से साउथ करके। और ये अभी मेघालय, यहाँ पे जो है बांग्लादेश को लेकर, मणिपुर को लेकर, ठीक है, म्यांमार को लेकर पूछे जाने की संभावना है। तो आई होप
आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।